यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। दिखाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिएगा समचतुर्भुज हो सकता है इस तरह से। समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, यानी कि लंब का होते हैं। ये 90 अंश के कोण। ये विकर्ण समद्विभाजित विकर्ण AC कोणों AC जो विकर्ण है कोण A को दो भागों में बांट रहा है। ऐसी कहा है कि BD भी इन्हें समद्विभाजित करेगा। ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है यह ज्ञात है। सबसे पहले लिखें क्या ज्ञात है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो उसकी भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण AC नॉट इक्वल टू BD, परंतु AC लंब है BD के। ठीक है, जो विकर्ण है AC BD के लंब है और ये समद्विभाजित भी करते हैं। यहाँ पे जितना पार्ट ये है जैसे कि OA बराबर OC होगा, ये भाग इस भाग के बराबर होगा। ऐसे OB बराबर OD होगा एंड OB बराबर OD। सिद्ध करना है, सिद्ध कराना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि B और D को BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित कर रहा है। ऐसे ही AC कोण A को और कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो OAB इस कोण का नाम है OAB, यानी एंगल OAB बराबर है एंगल OAD और एंगल OCD बराबर एंगल OCB। ये तो हो गया A का समद्विभाजक, ये C का समद्विभाजक। ऐसे ही B में ये कोण इस कोण के बराबर, इसके लिखें OBA एंगल OBA। जो बीच में होता है वो कोण होता है OBA। ऐसे ही OBC, ये हो गया B का समद्विभाजक। ऐसे ये बराबर दिखाने हैं। ODC एंगल ODC बराबर एंगल ODA। ये कोण A समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है। ये हुआ कोण C का समद्विभाजक। ये कोण B का समद्विभाजक। ये हो गया कोण D का समद्विभाजक। ठीक है, ये तो था सिद्ध करना है। अब आते हैं हम उत्पत्ति में। तो काफ़ी सारे कोण, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इस तरह से हमें 4 कोण आपस में बराबर दिखाने हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी सा हो जाता है। अब बात आती है कि ये इसके बराबर दिखाना है। जैसे कैसे हो सकता है कि ये कोण इस कोण के बराबर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लें, ये इसके बराबर, ये 90, ये 90 और ये घनिष्ठ, तो ये इसके सरगामशम हो जाएगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर एंड ये इसके बराबर हो जाएगा। वैसे ये भुजा भी बराबर है, तो दो को कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। इसी प्रकार ये सरगामशम दिखा देते हैं। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में। AOB एंड BOC में। तो अब बात आती है AOB एंड BOC के लिए। तो इस त्रिभुज एंड इस त्रिभुज में OA बराबर OC है,
ये ए बी बराबर बी सी है, ये साइड है कोई, ये भी साइड है, एंड ये साइड ओ बी इस त्रिभुज में भी है एंड ओ बी इसमें भी है। इसको हम उभयनिष्ठ भुजा कह सकते हैं, उभयनिष्ठ है, ये भी साइड है। तो ये त्रिभुज सरगामशम हो जाएंगे, एस 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 सरगामशम। सरगामशम हो गए कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ बी सरगामशम में त्रिभुज बी ओ सी के, ये त्रिभुज इसके सरगामशम है। तो उस अवस्था में ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, ठीक है, एंड ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो सरगामशम होने पे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे इसको सरगामशम कर लेंगे तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये समद्विभाजक भी आ जाएंगे। अतः या लिख सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर है ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। ऐसे ये कोण इस कोण के बराबर, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी बी। अब आते हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये हम हटा देते हैं कि नीचे जगह नहीं बन रही है। अब लेंगे त्रिभुज ओ सी डी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखें क्या क्या समानताएं मिल रही हैं हमको। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए डी बराबर सी डी, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, एक ये साइड बराबर हो गई, ये इसके बराबर है, एंड ओ ए बराबर ओ सी, ये भी एक साइड है। ये ओ डी इस त्रिभुज में भी है और ओ डी इस वाले त्रिभुज में भी है, ओ डी उभयनिष्ठ भुजा है, ये भी एक साइड होगी। तो ये एस 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 सर्वांशम हो गए, यानी कि त्रिभुज ओ सी डी सर्गांशम में त्रिभुज ए ओ डी के सर्गांशम है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, एंगल डी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ, एंड ये कोण इस कोण के बराबर, एंगल ए डी ओ बराबर एंगल सी डी ओ। तो ये बराबर सरगामशम हो गए, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कोण समद्विभाजित हो रहे हैं। अतः लिख सकते हैं ए सी विकर्ण ए सी कोण ए तथा कोण ए को दो बराबर भागों में बांटा है एंड कोण सी को भी दो बराबर भागों में बांटा है। विकर्ण ए सी कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तथा बी डी विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था कि ए सी ए और सी को समद्विभाजित करता है, बी सी बी और डी को समद्विभाजित करता है।